हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna. Hare Krishna
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण। मेरे नाम प्रभु की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि बोल। इसको इधर रखिए, नहीं लाइट पड़ेगा ना अपोजिट, इसको कैम इस साइड। हाँ मैं सामने रख दूँ सबसे अच्छा चलेगा, दिखेगा दिखेगा। वो टेबल फैन लेके आना। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन।
यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल कलयुग युग में नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवारी सत्र में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आज है परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज की व्यास पूजा। आज ही के दिन सन 1936 में महाराज इस धराधाम पे प्रकट हुए थे। तो आज हम उनके गुणों को सुनेंगे और व्यास पूजा का क्या अर्थ होता है इस विषय में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ साथ बोलिएगा। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामिन इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आप में से कितने लोग गौर गोविंद महाराज को जानते हैं, उनके विषय में सुना है पहले कभी? अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो मैं बताऊंगा आप सभी को। आप सब जानते हैं इस्कॉन की स्थापना किसने करी है? श्रील प्रभुपाद जी ने। तो श्रील प्रभुपाद जी के एक बहुत ही सुंदर शिष्य हुए हैं जिनका नाम था श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी, जो कि उड़ीसा से ही थे। और श्रील प्रभुपाद जी के आदेश से उन्होंने इस्कॉन का केंद्र भुवनेश्वर में डेवलप किया था। तो आज के ही दिन वो प्रकट हुए थे। तो आज हम उनके विषय में कुछ सुनेंगे और उनके जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं हैं
जो हमारे लिए जानना आवश्यक है। सबसे पहली शिक्षा तो यह है कि जैसे भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं, तो भगवान का इस जगत में प्रकट होना और हमारा इस जगत में प्रकट होना वो सामान्य स्तर पे नहीं है, वो एक जैसा नहीं है। हमने पहले भी सुना है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं तो अपनी इच्छा से, आत्म माया, अजोपि सन अव्ययात्म भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। अज, भगवान जन्म रहित हैं, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से वो जन्म ग्रहण करते हैं, प्रकट होते हैं। उनका प्राकट्य कर्म फल के ऊपर निर्भर नहीं करता। जैसे हम सब जन्म लेते हैं तो हमारा जन्म हमारे पूर्व कर्मों पर निर्भर करता है। हम किस परिवार में जन्म लेंगे, कैसी हमारी आर्थिक स्थिति होगी, कैसा हमारा शरीर होगा, कैसी हमारी मानसिकता होगी, कितनी बुद्धि हमें प्राप्त होगी, ये सब हम डिसाइड नहीं करते। ये हमें कैसे प्राप्त होता है? हमारे पूर्व कर्मानुसार, कर्मानुरूपम। लेकिन भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से, उनके ऊपर कर्म के नियम लागू नहीं होते। तो यही प्रमुख अंतर है इस संसार में भगवान का प्राकट्य होना और एक सामान्य बद्ध जीव का प्रकट होना। अगर हमारे हाथ में चॉइस होती हम कहाँ पे जन्म लें, तो हम या तो अंबानी के घर में जन्म लेते या तो अदानी के घर में जन्म लेते। अगर हमारे हाथ में चॉइस होती तो, और चॉइस थी क्या? नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे बताया जाता है, हम ये शरीर त्याग करके जाएंगे तो दूसरा शरीर हम कहां पे जाके कैसे प्राप्त करेंगे? ये किस पर निर्भर करता है? हमारे इस जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। मतलब ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, जो सतोगुण में रहता है वो अगले जीवन में उच्चतर योनियों में जाता है, जैसे देवताओं की योनियों में। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में रहता है वो मध्य, इसी संसार में मनुष्यों की योनि को प्राप्त करता है। लेकिन जगन्य गुण वृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा, लेकिन जो तमोगुण में शरीर त्याग करता है वो अधो योनि में जाता है। अधो योनि मतलब या तो पशु पक्षी की योनियों में जाता है, या तो पेड़ पौधों की योनियों में जाता है, या तो और नारकीय योनियों में जाता है। दूसरा हम समझ सकते हैं, हम जितनी मात्रा में पुण्य करते हैं उसके अनुसार हमें अगला जीवन प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम एक मकान में रहते हैं किराए पे, वास्तव में हम इस शरीर में रहते हैं, इस शरीर किराए का मकान है, हम इसमें किराएदार हैं, हम मालिक नहीं है इस शरीर के। क्योंकि अगर हम मालिक होते तो हम हमेशा इसमें रह सकते थे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक दिन हमें धक्के मार के निकाल दिया जाएगा इस शरीर से, ये शरीर धरा का धरा रह जाएगा और हमें जाना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? हम इस मकान के किराएदार हैं, मालिक नहीं है। तो अब हम एक मकान छोड़ेंगे तो दूसरा मकान लेंगे। मान लीजिए ये मकान विध्वस्त हो गया तो हम क्या करेंगे? ये छोड़कर दूसरे मकान में जाएंगे। तो दूसरे मकान में जाएंगे तो क्या क्राइटेरिया है? वो बेटर मकान होगा, इससे बड़ा मकान होगा, इससे छोटा मकान होगा, किस पर निर्भर करेगा? हम कितना कीमत चुका सकते हैं। तो अगर हमारे पास पुण्य कर्म संचित है तो हम इस शरीर से उन्नत शरीर प्राप्त करते हैं, और अगर हमारे पास सफिशिएंट पुण्य नहीं है और हम पाप कर्म करते हैं तो इस शरीर से हमें निकृष्ट शरीर प्राप्त होगा। निकृष्ट शरीर मतलब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को बहुत रोग सताता है, जीवन पर्यंत रोग में रह जाते हैं। किसी के ऊपर बहुत आर्थिक दबाव रहता है,
किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है तो लंबा केस चलता जाता है। कोई बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया है जहां पे 2 वक्त की रोटी भी उसको नसीब नहीं होती। किस कारण से? हमारा सौभाग्य, हमने भारत में जन्म लिया है। अफगानिस्तान में जन्म लिया होता तो क्या हालत होती? आज क्या उन लोगों की हालत है? तो किस पर हम कैसा शरीर प्राप्त करेंगे, किस स्थान में जन्म लेंगे, कैसा हमारा रूप होगा, कैसा हमारा सौंदर्य होगा, ये सब कुछ हमारे पूर्व कर्म फल पर निर्भर करता है। और आज हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारा अगला जीवन भी निर्धारित होता है। भक्ति करने का एक लाभ भगवत गीता में क्लियरली लिखा गया है। एक लाभ तो है कि अगला जीवन मनुष्य का प्राप्त होगा निश्चित रूप से। भक्ति करने के लाभ देखा जाए तो बहुत सारे लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो है कि व्यक्ति भगवान के चरण कमल को प्राप्त करता है, वैकुंठ में पहुंच जाता है इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके। मानो नहीं भी पहुंच पाया, मानो उसकी भक्ति उस तरह की नहीं थी कि वो भगवान के धाम में नहीं पहुंच पाया, लेकिन कम से कम मिनिमम बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगला जीवन मनुष्य का होगा और अभी जो हमारा जीवन का स्टैंडर्ड है उससे बेटर होगा। अभी हम जो आर्थिक स्थिति हमको प्राप्त हुई है, अभी हमारे जैसे रूप सौंदर्य है, अभी हमारी जैसी सेहत है, अभी हमारा जितना बल है, अगला शरीर इससे अधिक देगा, ये गारंटीड है। भक्ति करने का ये एक बेनिफिट तो भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे जोगो भ्रष्टो विजायते। जो भक्ति के मार्ग में चला है लेकिन अपनी भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाता है तो फिर भी उसका कोई नुकसान नहीं है, इस जीवन से बेटर जीवन उसको मिलेगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारा जन्म कर्म फल पर आधारित है, लेकिन भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं तो कर्म फल पर उनका अवतरण, उसको हम जन्म नहीं कहते, उसको अवतरण कहते हैं। भगवान उतर करके आते हैं, इसलिए भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य है और कर्म फल पर आधारित नहीं है। और जिस प्रकार से भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान कर्म फल से बंधे हुए नहीं हैं, तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के निजी पार्षद हैं, वो जब इस संसार में प्रकट होते हैं तो उनका प्राकट्य भी जन्म और कर्म सब दिव्य है। वो भी कर्म के नियम से इस संसार में प्रकट नहीं होते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी संसार में आए हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसे एक सामान्य बद्ध जीव इस संसार में आया है अपने कर्म फल अनुसार तो प्रभुपाद जी भी आए, नहीं। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के पार्षद इस संसार में जब प्रकट होते हैं तो स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान के पार्षद भगवान की इच्छा से प्रकट होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक जेल के अंदर एक क्रिमिनल जाता है और एक जेल के अंदर राजा जाता है या राजा का प्रतिनिधि, एक मंत्री जाता है, तो क्या सबका जाना समान स्तर पर है? नहीं। जो क्रिमिनल जाता है उसकी स्थिति अलग है और जो राजा या राजा का मंत्री उस जेल के अंदर जाता है, हाँ, जेल का इंस्पेक्शन करने के लिए, जेल के अंदर जो कैदी हैं उनको ये बताने के लिए कि तुम अगर अच्छा काम करोगे तो इस जेल से बाहर भी निकल सकते हो। तो जेल के अंदर राजा आना मानो भगवान इस संसार में प्रकट हो और उनका प्रतिनिधि यानी शुद्ध भक्त का प्रकट है। जैसे राजा का प्रतिनिधि अगर जेल का दौरा करने जाता है, राजा के आदेश से राजा बताते हैं अपने मंत्री को, अपने प्रतिनिधि को कि तुम जाओ जेल के अंदर और वहां जो कैदी सड़ रहे हैं वो वहां पे उनको जाकर के उपदेश दो कि जेल के बाहर भी एक अच्छा जीवन है। आपने देखा होगा जो कैदी बहुत लंबे समय से जेल में रुक जाते हैं तो जेल के दादा बन जाते हैं, है ना। पिक्चरों में देखा होगा आपने, मूवीज में देखा होगा, जो कैदी लंबे समय जेल में रुक गया है वो जेल का दादा बन जाता है। और दादा कैसे बन जाता है? उस कैदी के नीचे 2-4 कैदी होते हैं जो उसको सलाम मारते हैं, उसको खाना ला के दे देते हैं, उसके कपड़े धो देते हैं। तो ये जो जेल के अंदर कैदी है ये इतना संतुष्ट है जेल के अंदर के जीवन से कि वो जेल के बाहर निकलना नहीं चाहता। यही हमारी समस्या है। हम वास्तव में इस जेल के अंदर है। ये जो जगत है ये जेल से तुलना की गई है इसके शास्त्रों में, लेकिन हम यहाँ पे आ गए, हमारा अच्छा जीवन है, किसी को नौकरी मिल गई, किसी का व्यापार अच्छा चल रहा है, परिवार है, सुख समृद्धि है, ठीक से जी रहे हैं। तो
तो अब जेल से बाहर निकलने की उत्कंठा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं रह गई। तो फिर राजा को अपने मंत्री को भेजना पड़ता है, अपने प्रतिनिधि को भेजना पड़ता है, भगवान को अपने शुद्ध भक्तों को भेज करके याद दिलाना पड़ता है। वो जाते हैं जेल के अंदर सड़ रहे हैं जीवों को, बता दे तुम सड़ रहे हो, तुम कष्ट में हो। पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे जा रहे हो। तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन तुम देखते हो कि सुख के साथ साथ दुख फ्री में मिलता है बिना प्रयास किए। हम देखते हैं लेकिन पश्यन अपि न पश्यति, देख करके भी नहीं देखते। तो याद दिलाने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं इस संसार में, ताकि वो जीवों को जगा सके। जीव जागो जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। चैतन्य महाप्रभु जीवों को जगा रहे हैं, जीव जागो जागो। तो चैतन्य महाप्रभु जगा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि जगा रहे हैं, जागो जागो। कब तक माया की गोद में चैन से सोओगे? तो भगवान के शुद्ध भक्तों का इस जगत में प्राकट्य क्यों होता है? जीवों को जगाने के लिए। कौन जागते हैं? जो सो रहे हैं वो जाग जाते हैं, और कौन नहीं जागते? जो सोने का नाटक कर रहे हैं वो नहीं जागते। ये उपदेश सबके लिए है, सबको बताया जाता है, लेकिन सब लोग ग्रहण नहीं करते। जो सीधा सरल व्यक्ति है वो ग्रहण कर लेता है, और जो सीधा सरल नहीं है, जो सोने का नाटक कर रहा है, जो पिट रहा है संसार में लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं पिट रहा हूं, उसको साधु छोड़िए, भगवान स्वयं भी आज जगा नहीं सकते। एक मेला लगा हुआ था, प्रभुपाद जी कहानी सुनाते हैं। एक मेला लगा हुआ था, तो मेले में एक रूम जैसा बना हुआ था, है ना। तो उसमें लिखा था 5 रुपए में जादू दिखाएंगे, 5 रुपए में जादू दिखाएंगे। तो सभी लोग लंबी लाइन लगी हुई थी, 5 रुपए में जादू, 5 रुपए में जादू। तो अंदर जाता था एक आदमी, जादू क्या था? जादू कुछ नहीं था। हाँ, दूसरा एक व्यक्ति चप्पल लेकर खड़ा था, खूब धुनाई करता था, और जब बाहर निकलता दूसरे लोग इससे पूछते थे कैसा रहा जादू, कैसा लगा? अरे बढ़िया जादू है, बढ़िया, तुम भी जाओ। थोड़े सबको बताया कि अंदर पिटाई पड़ती है। तो ये है हमारी हालत, पिटते हैं, लेकिन उनसे पूछो क्या हाल है, जीवन कैसा चल रहा है? सब बढ़िया, कुशल मंगल। जिस संसार में कुशल मंगल कुछ भी नहीं है, हर चीज अनित्य है, और जो तथाकथित सुख है भी तो वह अशाश्वत है, लेकिन हमारी अवधारणा है कि कुशल मंगल है। तो जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो साधु गुरु वैष्णवों की बात को मान लेता है। जो ईमानदार व्यक्ति नहीं होता है वो नहीं मानता है, वो आर्ग्यूमेंट करता है। पिट सब रहे हैं, संसार कष्ट सब भोग रहे हैं, लेकिन जो सरल व्यक्ति होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, ऑनेस्ट होता है, वो साधु गुरु वैष्णव की बात मान करके जीवन के लक्ष्य को समझ जाता है और इस संसार सागर से पार हो जाता है। और जो ईमानदार नहीं है वो और किसी के साथ धोखा नहीं कर रहा, वो खुद के साथ धोखा करता है। तो भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए। तो उसी प्रकार के एक प्रतिनिधि है श्रील प्रभुपाद जी, और उसी प्रकार के एक प्रतिनिधि है श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज। मैं उनके जीवन से कुछ संक्षेप शिक्षाएं आपको बताने वाला हूं। गौर गोविंद महाराज का जन्म हुआ था उड़ीसा के जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के जगन्नाथपुर गांव में। बचपन से ही भगवान कृष्ण गोपाल के बहुत बड़े भक्त थे। जैसे हमको भक्ति की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, अब देखिए, हम स्वाभाविक रूप से भक्त नहीं है, हमें भक्ति करने की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, लेकिन वो स्वाभाविक स्वतः भक्त है। बचपन से ही गोपाल के साथ में खेलते थे, बातचीत करते थे, बहुत उनकी मित्रता थी। एक गरीब परिवार में जन्म लिया था।
इनकी जो माता जी का साइड था अजा, ये सब नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तनिया, गदाईगिरी के फेमस कीर्तनिया परिवार में आते थे। तो महाराज बचपन से ही कीर्तन करते थे। 7 साल की उम्र में चैतन्य चरितामृत के ऊपर प्रवचन देते थे। चैतन्य चरितामृत को माना जाता है पोस्ट डॉक्टरेट, पीएचडी। भगवत गीता है अंडर ग्रेजुएट, श्रीमद् भागवतम है पोस्ट ग्रेजुएट, और चैतन्य चरितामृत है पीएचडी। गौरगंज महाराज 7 साल की उम्र में चैतन्य चरितामृत के ऊपर प्रवचन देते थे। बचपन में ही उनको भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम सब कंठस्थ था। लेकिन हृदय में एक तीव्र इच्छा थी, बड़े होकर के ये टीचर बने। इनका नाम था ब्रजबंधु मणिक। अभी हमारा जो लाइब्रेरी हुआ है भुवनेश्वर में, जनरल भक्ति लाइब्रेरी, तो उसके जो ओनर हैं तो वो गौरगंज महाराज के स्टूडेंट थे स्कूल में। तो बताते हैं हमको, मणिक सर हमको ज्योग्राफी पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। लेकिन पढ़ाते क्या थे, पढ़ाते पढ़ाते कृष्ण कथा शुरू हो जाती थी और स्टूडेंट भी बड़ी रुचि लेकर चाव से सुनते थे। और हृदय में तीव्र इच्छा थी, मैं सन्यास लूंगा। हम सबके हृदय में तीव्र इच्छा है, मैं घर बसाऊंगा। उनकी तीव्र इच्छा क्या थी? मैं घर छोड़ूंगा। वो दिन कब आएगा जब मैं घर छोड़ूंगा? वो लिखते थे, वो गोपाल को चिट्ठियां लिखते थे, लेटर लिखते थे, डायरी लिखते थे। गोपाल, वो दिन कब आएगा जब मैं लाल रंग का चोला पहन करके भिखारी की तरह, प्रेम का भिखारी बनूंगा और दर दर जाकर के प्रेम की भिक्षा मांगूंगा? वो समय कब आएगा? तो इस तरीके से उत्कंठा थी उनके हृदय में। उस समय उनका परिवार था, पत्नी थी, कुछ बच्चे थे, लेकिन फिर भी हृदय के अंदर एक तीव्र इच्छा थी कि कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करूं और चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार प्रसार करूं। इस प्रकार से गौरगोविंद महाराज, जब एक बार की घटना है, रामनवमी का दिन था और रामायण पढ़ रहे थे। तो रामायण में प्रसंग आता है कि जब भगवान रामचंद्र को पता चलता है कि उन्हें राज्य शासन नहीं मिलेगा, उन्हें जंगल में जाना पड़ेगा, तो ये सुनकर के बहुत हर्षित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि मैं जंगल में जाऊंगा और वहां पे साधुओं का संग करने का अवसर प्राप्त होगा। ये सुनकर के भगवान रामचंद्र अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। और जब गौरगंज महाराज ने उस प्रसंग को पढ़ा रामनवमी के दिन, तो समझ गए कि भगवान मुझे क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं। यही समय है, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। महाराज ने तुरंत अपने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया और घर छोड़ करके निकल गए। लेकिन जाएंगे कहां पे, किस दिशा में जाएंगे? हृदय में एक तीव्र इच्छा थी कि मैं सन्यासी बनूंगा, लेकिन गुरु की खोज में निकल पड़े। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और प्रभास क्षेत्र से लेकर गंगा सागर तक पूरे भारतवर्ष में घूमते रहे गुरु की खोज में। लेकिन जिस तरह के गुरु को वो खोज रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था। तो गौरगंज महाराज का क्या स्टैंडर्ड था? गुरु कैसे, कौन है गुरु? मतलब जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हो, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद होने चाहिए, जो श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानते हो, और जो कलयुग का जो युग धर्म है, नाम संकीर्तन, उस पर उनका विश्वास हो। इस प्रकार के गुरु की खोज कर रहे थे। लेकिन पूरा भारतवर्ष घूमने में भी उनको ऐसा गुरु प्राप्त नहीं हुआ, मिला ही नहीं कोई। हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत समय उन्होंने बिताया इस तरह गुरु, लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश में अधिकतर जो भी साधु हैं वो सब मायावादी, निराकारवादी, शून्यवादी, जो कृष्ण को भगवान ना मान के एक महापुरुष समझते हैं। ये निराकारवाद क्या होता है, शून्यवाद क्या होता है, मायावाद क्या होता है, ये सब श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों में बताया गया है। ये सब हम सबको जानना बहुत जरूरी है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, इहा हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। ये सिद्धांत जानना कि
भगवान कौन है, निराकारवाद क्या है, शून्यवाद क्या है, मायावाद क्या है, जानना चाहिए। आज क्योंकि लोग नहीं जानते, इससे तथाकथित धार्मिक संस्थाओं के द्वारा बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। किसी एक बाबा जी से पूछा, मैंने पहले बताया था कि भगवान कौन है, तो बाबा जी कहते तुम भगवान हो, मैं भगवान हूं, हम सब भगवान हैं। इस प्रकार का प्रचलन चल रहा है। धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि इस प्रकार से छल धर्म का अनुगमन करने वाले की क्या गति होगी। वो जो रास्ता दिखा रहा है वो भी अंधा है, जो फॉलो कर रहा है वो भी अंधा है। तो अगर अंधा व्यक्ति रास्ता दिखाएगा और अंधा व्यक्ति उसके पीछे पीछे जाएगा, तो दोनों गटर में गिरेंगे, दोनों नरक में गिरेंगे। जब तक हमें अगर सिद्धांत नहीं हम जानेंगे, शून्यवाद क्या है, निराकारवाद क्या है, मायावाद क्या है, तब तक कृष्ण में सही सही मति नहीं लग सकती। जैसे निराकारवाद कहता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है। जिन भगवान का सबसे सुंदर श्री विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, जिनकी आंखें कमल के समान है, जिनके चरण कमल के समान है, नमा पंकज नाभाय, नमा पंकज मालिने, नमा पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंग्रय, जो श्याम वर्ण के हैं, जो मोरपंख धारण करते, पीतांबर पहनते हैं, इतने सुंदर जो भगवान है, उनको बोल रहे निराकार है, कोई आकार नहीं है। और जो मायावादी बोलते हैं कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो एक महापुरुष है जिन्होंने भगवत्ता को प्राप्त किया, जिस प्रकार से कृष्ण ने प्राप्त किया तुम भी प्राप्त कर सकते हो, इस तरह उनका प्रलोभन है। कृष्ण ने 6 दिन के थे, किसका वध किया? पूतना का। हिंदी में कहावत है, छठी का दूध याद आना। तो छठी का दूध क्यों बोलते हैं? क्योंकि छठे दिन में कृष्ण ने दूध पीने के बहाने पूतना के प्राण खींच लिए। छोटी सी उम्र में भगवान बचपन में अपने मां को अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं। तो कृष्ण को ऐसा नहीं कि सामान्य मनुष्य हैं, कि तथाकथित महापुरुष हैं जिन्होंने बाद में चल के भगवत्ता को प्राप्त किया। अब पढ़िए श्रीमद् भागवत में कि कृष्ण ने कोई ध्यान लगाया, कि जो किया, कोई साधना करी भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए? कभी नहीं। कृष्ण स्वयं भगवान हैं, भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। और कोई व्यक्ति कितनी भी साधना कर ले, कितना भी योग कर ले, कितना भी जप कर ले, ध्यान कर ले, जीवात्मा अणु है, अणु अणियाम महतो महियाम। जीवात्मा एक अणु है, सूक्ष्म है, और कृष्ण विभु है। जीवात्मा एक समुद्र की बूंद के समान है और कृष्ण समुद्र से भी बड़े हैं। तो क्या जीवात्मा कभी भी परमात्मा के बराबरी कर सकती है? नहीं। परंतु मायावाद कहता है कि जीव और ईश्वर एक है। तो ये सब सिद्धांत जानना चाहिए। ये सारे सिद्धांत क्यों जानना चाहिए? कि सारे सिद्धांतों के अंदर हिडन कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव है। तुम भी कृष्ण जैसे हो सकते हो, इसका अर्थ क्या है? कि तुम कृष्ण की पोजीशन को हथियाना चाहते हो। तो इसलिए सिद्धांत जानना जरूरी है। तो तथाकथित साधुओं के नाम पे पूरे भारतवर्ष में केवल इसी प्रकार के साधु घूम रहे थे और आज भी घूम रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारे साधुओं के नाम के आगे लिखा होता है ब्रह्म विलीन महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 फलाना। ब्रह्म विलीन शब्द का अर्थ होता है कि जो ब्रह्म में विलय कर गया। भगवान जिस भी असुर का वध करते हैं वो भी ब्रह्म विलीन होता है। यानी ब्रह्म विलीन किसकी गति है? असुरों की गति है। और हम समझते हैं कि किसी साधु के नाम जाके ब्रह्म विलीन लिखा है तो बहुत महान साधु है। ये सिद्धांत सब कहां लिखे गए? चैतन्य चरितामृत में लिखे गए। प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों में दिया है, जानना जरूरी है। नहीं तो हम आंख बंद करके कुछ भी सिद्धांत मानेंगे। तो इसी प्रकार के तथाकथित गुरु घूम रहे थे, तो कभी भी गौर गोविंद महाराज संतुष्ट नहीं हुए। जिस भी मठ में जाते थे गुरु की खोज में, वहां डिबेट करते थे, फिलोसफिकल डिबेट होती थी उनकी। लोग उनको भगा दिया करते थे क्योंकि सबको काट देते थे। जैसे आजकल क्या होता है, हम लोग शास्त्र पढ़ते तो हमको कोई श्लोक याद नहीं आता, तुरंत वेदावेद से चेक कर लेते हैं, नेट पे डालते निकल आता है। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी मेरे को बोली वो एक श्लोक है
चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण थोड़ी सी तुलसी दल और पानी से बिक जाते हैं। बोले कौन सा श्लोक है थोड़ा बताओ, तो मैं नेट पे सर्च मारा, तुरंत श्लोक निकल आया। आजकल हमारे पास कितनी सुविधा है, लेकिन पहले गौर माँ के जमाने में सुविधा हो जाती, सारे श्लोक उनको यहां माथे पे थे। इमेजिन करिए। तो इसलिए डिबेट करते थे, जाकर के डिस्कशन करते थे, दर्शन के ऊपर फिलॉसफी में चर्चा होती थी, लोग इनको भगा दिया करते थे क्योंकि इनको परास्त कर देते थे। इस तरह गुरु की खोज में काफी समय उन्होंने बिताया। घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से वृंदावन का भी वही हाल है। वृंदावन कृष्ण के स्थान, कृष्ण की भक्ति के नाम पे सब मायावाद का प्रचलन चल रहा है। आज भी आप देखिए वृंदावन में हनुमान जी क्या कर रहे हैं और दुर्गा जी क्या कर रही हैं, उनका क्या काम है वृंदावन में। वृंदावन के एंट्री पे जाके देखें, बहुत बड़ी दुर्गा जी बनाई हुई है। दुर्गा जी का काम वृंदावन में क्या कर रहा है? ये क्यों? टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के, टूरिस्ट देखने आएंगे वृंदावन में। वृंदावन छोड़िए, जगन्नाथपुरी में वाटर पार्क, कि जगन्नाथपुरी के वाटर पार्क की जगह है या सी बीच घूमने के लिए आने की जगह है? सी बीच घूमना है, सी बीच का आनंद लेना तो गोवा जाइए। ये सब काम गोवा में अच्छा लगता है, क्या जगन्नाथपुरी में काम करना चाहिए? जिस तरीके से सब कलकत्ता के लोग उड़ीसा पहुंचते हैं, जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं सी बीच का आनंद लेने के लिए, उस तरीके से सारी दिल्ली की भीड़ वृंदावन में होती है। बाकी बिहारी राधे राधे। सैटरडे संडे सारी दिल्ली की भीड़ कहां होती है? वृंदावन में। क्या भजन करने आए हैं? गुपचुप खाएंगे, चाट खाएंगे, थोड़ा राधे राधे बोलेंगे, ऐसे मटकेंगे ऐसे मटकेंगे, छुट्टी खत्म, वापस। ये वृंदावन का दर्शन है क्या? टिकट कटा करके पहुंचे तो वृंदावन दर्शन हो जाता है? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे मान, कबे हम हे राबो श्री वृंदावन। वृंदावन का दर्शन तब होता है जब हृदय से विषय वासना लुप्त हो जाती, खत्म हो जाती है, तब जाके वृंदावन का दर्शन होता है। तो वृंदावन जो टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है, इस तरह वृंदावन का दर्शन नहीं होता। इसको कहते हैं सहेजिया। हमारे सारे वैष्णव आचार्यों ने सहेजिया। 2 दिन पहले एक लड़का मुझे कॉल किया, प्रभु जी पता है मैंने कृष्ण बलराम को दर्शन किया, साक्षात कृष्ण बलराम ही थे प्रभु जी। तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड है, कृष्ण बलराम का दर्शन करोगे? रात को कृष्ण बलराम को दर्शन करेंगे, सुबह उनको चाय चाहिए। इसको कहते हैं सहेजिया। सहज, कोई भजन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई तप नहीं, बस इमोशनल, सेंटिमेंटल। इस तरीके से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हमारे किसी भी पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस प्रकार की भक्ति का अनुमोदन नहीं किया। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। ये ठीक से लगा है ना स्पीकर, ये वायर माइक? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, पुराण, पंचरात्र की इत्यादि शास्त्रों की विधि के बिना एकांत की हरे भक्ति, अपने मन से जो भक्ति चल रही है, उत्पात एवं कल्पते, केवल उत्पात है समाज में। केवल ये डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी, समाज में उत्पात है। जो भी भक्ति हम करते हैं ये शास्त्र पर आधारित होती है। श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, पुराण, पंचरात्र विधि से भक्ति होती है, मनगणन तरीके से भक्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार के तथाकथित गुरु वृंदावन में भी थे। महाराज तब भी वहां जाते थे, अलग अलग मठों में रहते थे, लेकिन उनको सेटिस्फैक्टरी कोई गुरु प्राप्त नहीं हुआ। अब चेक कर रहे हो क्या? चेक कर लीजिए इसको। लेकिन एक दिन निकले वृंदावन परिक्रमा करते करते, तो उनकी नजर गई, एक बैनर लगा हुआ था,
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, फाउंडर आचार्य इज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। तुरंत की नजर गई इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा, तो कृष्ण मिल गए, एक क्राइटेरिया पूरा हो गया। बड़ी जिज्ञासा हुई क्या है ये, अंदर गए तो देखा बहुत सारे अंग्रेज हैं, सिर मुंडा हुआ है और तिलक लगाया हुआ है। तिलक देखा उन्होंने और तुरंत किसी ने उनको एक बैक टू गॉडेड मैगजीन दे दी। तो मैगजीन में क्या देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु बने हुए हैं। दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल। तीसरा क्राइटेरिया क्या था, श्रीमद् भागवत का प्रमाण। तो जैसे किताब खोलते हैं तो प्रभुपाद जी का एक श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया हुआ है, उसमें कोट किया है और उसके ऊपर व्याख्यान दिया हुआ है श्रीमद् भागवत। और चित्र देखते हैं कि पूरे विश्व में किस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन किया जा रहा है। तुरंत समझ गए कि मैं जो खोज रहा हूं वो यहां पे है। उन्होंने जिज्ञासा करी कि मैं आपके फाउंडर आचार्य से मिलना चाहता हूं। तो भक्त गया बताने के लिए कि प्रभुपाद जी कोई साधु आया है आपसे मिलने के लिए, क्योंकि गौर गोविंद महाराज जब घर छोड़ के गए थे तो एक साधु, उड़ीसा में होता है ना, लाल रंग का सैफरन कलर का क्या कहते हैं, लुंगी बांध लेते हैं और गमछा रख लेते हैं। उड़ीसा में देखा पूजा करते समय बहुत लोग इस तरह पहनते हैं। तो महाराज उसी वेशभूषा में थे। तो प्रभुपाद जी का एक शिष्य जाके कहता है कि प्रभुपाद जी कोई साधु आया आपसे मिलने के लिए। बोले ले आओ उनको, बुलाओ। तो जैसे ही गए तो इन्होंने प्रणाम किया प्रभुपाद जी को। हृदय में क्या आकांक्षा थी, क्या सोच के घर से निकले थे, घर से क्या सोच के निकले थे, मुझे क्या बनना है, सन्यासी बनना है। जैसे ही प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, प्रभुपाद जी कहते हैं हैव यू टेकन सन्यास। बोले नो प्रभुपाद। बोले आई विल गिव यू सन्यास। देखते ही जैसे प्रभुपाद जी ने देखा और पहले शब्द में बोल दिया आई विल गिव यू सन्यास, मैं तुम्हें सन्यास दूंगा। ये समझ गए कि गुरु कौन होता है। जो हृदय के अंदर परमात्मा होते हैं वही बाहर गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। हृदय के अंदर के परमात्मा सब कुछ जानते हैं कि जीव के हृदय में क्या चल रहा है। तो महाराज के मन में क्या चल रहा था प्रभुपाद जी देख के समझ गए और तुरंत बोल दिया कि आई विल गिव यू सन्यास, मैं आपको सन्यास दूंगा। ये समझ गए कि ये वही हैं जिनकी खोज मैं कर रहा हूं। तब श्रीमद् गौरगोविंद महाराज ने अपने आप को प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित कर दिया और प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में उन्होंने पहले प्रभुपाद जी की किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट किया। उसके बाद प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया मेरी किताबों को तुम उड़िया में ट्रांसलेट करो। उस समय तक प्रभुपाद जी का उड़ीसा में कोई प्रोजेक्ट नहीं था और प्रभुपाद जी उड़ीसा आना भी नहीं चाहते थे। क्यों आना नहीं चाहते थे? क्योंकि प्रभुपाद जी काफी चिढ़े हुए थे उड़ीसा के पांडा लोगों से, जगन्नाथ जी के पांडा लोग से। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी के पांडा लोग प्रभुपाद जी के शिष्यों को मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं देते थे। तो प्रभुपाद जी बहुत चिढ़ गए। प्रभुपाद जी बोल दिए जगन्नाथ जी को कि आप हमें आपके मंदिर में प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं, हम आपके मंदिरों को पूरे विश्व में स्थापित करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में जगन्नाथ जी के मंदिर स्थापित किए। और देखिए इस्कॉन में जो पहले विग्रह हैं राधा कृष्ण नहीं है, कृष्ण बलराम नहीं है, गौरताई भी नहीं है। जो पहले भगवान आए हैं इस्कॉन में कौन आए हैं? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। ये कथा आप लोगों ने सुनी भी होगी। कैसे आए हैं? एक प्रभुपाद जी की शिष्या थी मालती माता जी, तो गई थी किसी इंडियन स्टोर में, भारतीय दुकान पर, अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में, और उन्होंने कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी। तो इनकी नजर पड़ी कुछ गुड्डों के ऊपर, डॉल्स, गुड्डे। तो उनमें से एक को ले आई है, बिना खरीदा नहीं, चोरी करके ले आई, बैग में डाल के ले आई। बड़ी जिज्ञासा, बड़ा कौतूहल हुआ, बहुत आकर्षित हुई उनके प्रति और जाकर के बोलती प्रभुपाद जी मैं एक डॉल लेकर के आई हूं इंडियन स्टोर से, बताइए कि ये डॉल क्या है। वो दिखाओ। उन्होंने निकाल के तुरंत दिखा। तो कौन थे वो? जगन्नाथ। तो प्रभुपाद जी तुरंत प्रणाम करते हैं। बोले अरे प्रभुपाद आप एक डॉल को प्रणाम कर रहे हैं? अरे ये डॉल नहीं है, ये वही कृष्ण है जिनके विषय में तो मैं इतने दिन से मैं बता रहा हूं।
इनके साथ 2 और होंगे, उनको भी लेके आओ। तब माता जी जाती हैं और 2 और को भी लेकर के आती है। बोले ये है जगन्नाथ, ये है बलदेव सुभद्रा, यही है कृष्ण, उनके भाई बलराम, उनकी बहन सुभद्रा। तब प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य मालती माता जी के हस्बैंड श्याम सुंदर प्रभु को कहा, वो एक कारपेंटर थे, उन्होंने कहा तुम इनके साथ बड़ा बड़ा बना सकते हो क्या? बोले हाँ। तो उन्होंने बनाया बड़े बड़े जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा। लेकिन उस समय ये भक्त नहीं बने थे, इनकी सिगरेट पीने की आदत थी, लेकिन सिगरेट पी करके सीधे जगन्नाथ जी के सिर पे रख दी। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, जानते हो तुम्हारे और जगन्नाथ के बीच में कितनी दूरी है, तुम्हारे और कृष्ण के बीच में कितनी दूरी है? ये सिगरेट बराबर दूरी है। इसको छोड़ दो, तुम भगवान के से बहुत क्लोज आ सकते हो। प्रभुपाद जी के इंस्पिरेशन से श्याम सुंदर प्रभु ने सिगरेट छोड़ दी। जगन्नाथ जी जब बन के रेडी हो गए तो उनको स्थापित कैसे करें? भारत में जब स्थापित करना होता है तो वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, यज्ञ होता है, आवाहन होता है, स्तुतियां होती है। अमेरिका में कैसे स्थापित करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने कोई बात नहीं, सभी हिप्पी लोग थे, किसी के बाल बड़े बड़े थे, कोई हाफ चड्डे में था, कोई फुल चड्डे में था, कोई शराब पी के आया, कोई नशा करके आया है, कोई ड्रग्स लेकर के आया है, कोई झूम रहा है, गा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है। सबके हाथ में प्रभुपाद जी ने कैंडल दे दी, चलो ऑफरिंग करो। सब बढ़िया प्रेम से कैंडल दिखा दिखा के जगन्नाथ जी को ऑफरिंग कर रहे हैं। जगन्नाथ जी इंस्टॉल्ड। भावग्राही जनार्दन जी, जगन्नाथ जी भाव को ग्रहण करते हैं। आप किस स्टैंडर्ड की पूजा करते हैं, किस स्टैंडर्ड के मंत्र उच्चारण करते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है अगर आपके हृदय में भावनाएं नहीं है तो। इस प्रकार से जगन्नाथ जी को स्थापित करवाया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने कहा तुम जो कुछ भी खाते हो सबको जगन्नाथ जी को ऑफर करो, एवरीथिंग शुड बी ऑफर टू जगन्नाथ। तो हिप्पी लोग अगर जीन्स भी खरीदते थे तो पहले आके जगन्नाथ जी को ऑफर करते थे। सरल थे। इस सरलता उनका जो गुण है, साधु के वाक्यों के ऊपर भरोसा करना, इस सिंप्लिसिटी। हम देखते तथाकथित ब्राह्मण जो बहुत वैदिक मंत्र का पाठ कर सकता है, हृदय में सरलता नहीं है। और कोई सिंपल सा हिप्पी है जो नशा करता है, जिसको कोई जीवन में संस्कार पता नहीं है, लेकिन उसकी सरलता है। प्रभुपाद जी ने कहा जो कुछ खाते हो, जो कुछ लाते हो, जगन्नाथ जी को ऑफर करो, ऑफर करते हैं बस। तो भक्ति वास्तव में बहुत सरल है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी स्थापित हुए सैन फ्रांसिस्को में। एक दिन प्रभुपाद जी मंदिर में गए जगन्नाथ जी के दर्शन करने, देखा जगन्नाथ जी एब्सेंट, नहीं है वहां पे। बलदेव है, सुभद्रा है, जगन्नाथ जी नहीं है, कहां गए? तो प्रभुपाद जी बड़ा गुस्सा हुआ, यार जगन्नाथ जी को कहां ले गए? प्रभुपाद जी बिल्कुल आग बबूला हो गए और गुस्से में बाहर निकले, देखा कहां है जगन्नाथ जी, कहां है? बोले किसी ने बताया वो पार्क में है। तो जैसे ही प्रभुपाद जी वहां देखे, पार्क में पहुंचे, प्रभुपाद जी गुस्सा का तो बहुत आ रहा था कि जैसे ही उनकी नजर गई क्या चल रहा है पार्क में, तो जगन्नाथ जी को बीच में रखा हुआ है और बाकी सब भक्त लोग आजू बाजू घूम घूम के कीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को हंसी आ गई। तो प्रभुपाद जी ने समझा रहे जगन्नाथ जी को ऐसे मंदिर से बाहर नहीं लाते, मंदिर से बाहर लाने की एक प्रक्रिया है, क्या कहते हैं उसको? रथ यात्रा। तो समझ गए कि जगन्नाथ जी क्या चाहते हैं, अभी रथ यात्रा चाहते हैं। तो उन्होंने बताया जगन्नाथ जी के हम रथ यात्रा करेंगे। तो बहुत बड़े बड़े रथ बनाए गए, जगन्नाथ जी का रथ, बलदेव का रथ, सुभद्रा महारानी का रथ, और इस तरीके से अमेरिका में रथ यात्रा की शुरुआत हुई। आप देखिए आज विश्व के लगभग हर महत्वपूर्ण शहर के अंदर रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ को जगत का नाथ वास्तव में किसने बनाया? प्रभुपाद जी ने बनाया। कौन जानता था जगन्नाथ जी को? अमेरिका में कौन जानता था? यूरोप में कौन जानता था? ऑस्ट्रेलिया में कौन जानता था? अफ्रीका में कौन जानता था? श्रील प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में लेकर के गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है आज कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती दुनिया में कहीं भी, और विरोध प्रदर्शन होता है हमारे मंदिर के सामने। विरोध प्रदर्शन। जगन्नाथ कल्चर के जो अनुयायी हैं वो आकर के विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? जगन्नाथ संस्कृति, आप जगन्नाथ संस्कृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अरे हम जगन्नाथ संस्कृति को पूरे विश्व में लेकर के जा रहे हैं। आज पूरे विश्व से लोग जगन्नाथपुरी में आते हैं। क्यों? किसने प्रचार किया? प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। 2-3 साल पहले तो इतना विरोध हुआ था, इस्कॉन के जो वरिष्ठ भक्त थे, सन्यासी, गुरु, उन सबकी फोटोज को जलाया गया
प्रदर्शन किया गया। ये बहुत ही नैरो माइंडसेट, मतलब बहुत ही ये अच्छी वृत्ति नहीं है। इस प्रकार से शुद्ध भक्तों के साथ ईर्ष्या का भाव रखना। क्यों ईर्ष्या का भाव? मोनोपोली खत्म हो जाएगी। भाई अभी जगन्नाथ जी की मोनोपोली हमारे पास है, जब मोनोपोली खत्म हो जाएगी तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। ये भावना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और प्रभुपाद जी के जमाने में भी इस प्रकार विचारधारा थी, इसलिए प्रभुपाद जी कभी उड़ीसा में इंटरेस्ट नहीं लिए। तो बंगाल के गवर्नर थी, उनके गवर्नर की डॉटर इन लॉ, बहू छवि कानूंगो, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से एक बार कहा कि स्वामी जी आप पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, उड़ीसा में आप कुछ नहीं कर रहे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप हमको कुछ जगह की व्यवस्था कर दीजिए, हम करेंगे। तब तुरंत छवि कानूंगो की जमीन थी जहाँ आज कृष्ण बलराम मंदिर भुवनेश्वर में स्थापित है, उन्होंने तुरंत वो जगह शिला प्रभुपाद जी के नाम कर दी, इस्कॉन के नाम कर दी। ये काफ़ी बड़ा लैंड था। आज जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं तो उससे भी आप लोगों ने देखा ही होगा, वहाँ तक की ज़मीन थी, धीरे धीरे वो कम हो गई। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को वो जगह प्राप्त हुई। और जगह तो प्राप्त हो गई, लेकिन उसको डेवलप कौन करेगा? तब प्रभुपाद जी ने श्री श्रीमद् गौर गोविंद महाराज को कहा कि तुम जाओ और उस क्षेत्र में प्रचार करो, उस लैंड को डेवलप करो, वहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर स्थापित करो, कृष्ण बलराम का मंदिर स्थापित करो। तो अपने गुरु की आज्ञा लेकर के गौर गोविंद महाराज उस स्थान पर आ गए। तब तक उनका संन्यास नहीं हुआ था और रहा करते थे। आप जानते हैं कि उस जमाने में कितने साल पहले, 1977 की बात मैं बता रहा हूँ, पूरा जंगल था, सांप बिच्छू घुमा करते थे, चंदका के हाथी तो आज भी आ जाते हैं, आपने देखा होगा, आज भी वो हाथी घूमते हैं। तो उस जमाने में कितने आते होंगे। तो एक मिट्टी का झोपड़ी बना के गौर गोविंद महाराज रहना शुरू किए। तो बाकी भक्त लोग कहा करते, अरे तुमको सन्यासी थोड़ी ना, अकेले क्यों रह रहे हो, अकेले रहना ठीक नहीं है। तो बार बार उनको डिस्टर्ब करते थे, लेकिन महाराज प्रचार करना चाहते थे क्योंकि गुरु की आज्ञा है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखी कि प्रभुपाद जी आप मुझे जल्दी सन्यास दीजिए ताकि मैं खुल करके प्रचार कर सकूं, क्योंकि सन्यासी का धर्म है एकला चल सकता है, अकेला चलेगा और भय रहित होकर के प्रचार करेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये 1975 की बात है। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम आ जाओ वृंदावन में रामनवमी के दिन, और मैं तुम्हें वहां पे सन्यास दूंगा। तो कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन था, वृंदावन का जो इस्कॉन मंदिर है उसका उद्घाटन था रामनवमी के दिन सन 1975। गौर गोविंद महाराज ने घर छोड़ा था रामनवमी 1974, ठीक एक साल के बाद। तो प्रभुपाद जी ने उनको सन्यास दिया वहां पे, और सन्यास लेने के बाद गौर गोविंद महाराज उड़ीसा में आकर के प्रचार करते हैं। कितना कष्ट करके उन्होंने प्रचार किया। साइकिल लेकर के जाया करते थे उस जगह से, जो अभी ओल्ड टाउन है, क्योंकि मेन शहर तो वहीं पे था। भिक्षा याटन करते थे, धीरे धीरे डेवलप किया उन्होंने। आज जो हम इस्कॉन मंदिर देख रहे हैं जिस स्थिति में, वो सब कुछ गौर गोविंद महाराज के अथाह प्रयास से 1976 से लेकर के मान लीजिए 1992 में जाके वो मंदिर तैयार हुआ, अथाह प्रयास करके। प्रभुपाद जी को कई बार चिट्ठियां लिखी। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि प्रभुपाद जी उड़ीसा बैकवर्ड है, यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, यहाँ पे इतना धन एकत्रित नहीं हो सकता कि इससे प्रचार हो सके, मंदिर बन सके। प्रभुपाद जी ने उनको रिटर्न भेजा, चिंता मत करो, कृष्ण सप्लाई करेंगे, कृष्ण देंगे। एक बार उन्होंने प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे कुछ लोग दीजिए, कुछ थोड़ा धन दीजिए जिससे मैं डेवलप कर सकूं। प्रभुपाद जी ने कहा मैं अमेरिका कैसे गया था, मैं अकेले गया था, कुछ नहीं था, ना मेरे पास पैसा था ना मैन पावर थी, तुम भी अकेला जाओ और कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। इसी आश्वासन के साथ गौर गोविंद महाराज प्रचार करते थे कि गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया है क्या, और ना करिया मने आशा। केवल गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करने से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा को ठीक ठीक पालन करता है, गुरु की आज्ञा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो वैदिक शास्त्रों का समग्र सार उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य तै कथिता ये अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जैसी भक्ति भगवान के प्रति है, उसी प्रकार की अगर परा भक्ति गुरु के प्रति हो जाए तो वेदों का जो ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित हो जाता है। सांदीपनि मुनि के आश्रम में कृष्ण बलराम गए गुरुकुल में ज्ञान लेने के लिए। एक दिन कृष्ण भगवान और सुदामा को भेज दिया गुरुजी ने, जाओ लकड़ियां लेकर के आओ जंगल से। जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गए तो उस दिन बहुत तेज बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, फंस गए। रात भर एक पेड़ पे बैठे रहे कृष्ण और सुदामा, ठंड में कांपते रहे। गुरुजी खोज रहे तो कोई मिल नहीं रहा, कहाँ गए कहाँ गए। सुबह सुबह खोजते खोजते आए और देखा कि कृष्ण और सुदामा बिल्कुल डरे हुए बैठे हुए, सहमे हुए से बैठे हुए एक पेड़ के ऊपर। गुरुजी को देख करके आंखों से आंसू आ गए और गुरुजी को अपने शिष्यों को देखकर आंखों में आंसू आ गए कि देखो मेरे लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस शरीर सबको प्रिय होता है, लेकिन देखो मेरे लिए इन्होंने अपने शरीर को दांव पे लगा दिया। तो सांदीपनि मुनि आशीर्वाद देते हैं कृष्ण को कि जिस प्रकार तुम लोग ने मेरी सेवा करी है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे हृदय में समग्र वैदिक ज्ञान प्रकाशित हो जाए। ये लीला के दृष्टिकोण से कृष्ण तो सभी समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं, लेकिन लीला क्या दिखा रही है कि गुरु जी के आशीर्वाद से देखो कृष्ण के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रकाशित हो गया। और गुरु जी ने उनको आश्वासन, एक और आशीर्वाद दिया कि कृष्ण तुम जो बोलोगे वो हमेशा नवीन रहेगा, न्यू रहेगा, फ्रेश रहेगा। आज तक हम भगवत गीता पढ़ते हैं, फ्रेश है। क्यों? गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था। तो श्रील प्रभुपाद जी का एक आदेश, तुम जाओ उड़ीसा में जाकर प्रचार करो, गौर गोविंद महाराज ने शिरोधार्य किया। प्रभुपाद जी का आध्यात्मिक ज्ञान को वास्तव प्राप्त करने का तरीका ही है। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं केवल किताब पढ़ने से प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है गुरु की सेवा करने से, गुरु के आदेश का पालन करने से। प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हुए हैं उनका ये स्टैंडर्ड था। आज भी आप देख सकते हैं। 2-3 दिन पहले हमने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की व्यास पूजा मनाई, तो महाराज इतनी वृद्धावस्था में भी पूरे विश्व में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किस प्रकार संभव हो पा रहा है? केवल गुरु जी का आदेश। उस आदेश को शिरोधार्य कर लिया, बस यही है आध्यात्मिक जीवन। तो गौर गोविंद महाराज इस प्रकार से प्रभुपाद जी के आदेश को शिरोधार्य किया और अतः प्रयास से आज हम सबको जो भी भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, सब कुछ उनके प्रयास से हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था महाराज को कि तुम कृष्ण बलराम और गौर निताई, जो लोकल जो ब्रास पीतल के जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे बनवाना। तो नयागढ़ में आज भी वो सब लीने चला आ रहा है, जो लोग ब्रास के मूर्तियां बनाते हैं। तो कृष्ण बलराम और गौर निताई वहां पे बनाए गए प्रभुपाद जी के आदेश से। और प्रभुपाद जी ने कहा था 1977 में कि जगन्नाथ जी अपने आप आएंगे। तो मैं जगन्नाथ जी को लाने के लिए बनाना नहीं है, वो अपने आप आएंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने कब बोले थे? 1977 में, जब प्रभुपाद जी आए थे, 17 दिन रुके थे। और जगन्नाथ जी आए 1992 में, जब मंदिर की स्थापना से कुछ दिन पूर्व। तो प्रभुपाद जी के आदेश, प्रभुपाद जी ने जो बोला था, देखिए कितने साल पहले ही प्रभुपाद जी ने बोल रहे थे जगन्नाथ जी मत बनाना, जगन्नाथ जी अपने आप आएंगे। और वो अपने आप आए। एक व्यक्ति था जिसके पास जगन्नाथ जी थे, लेकिन वो सत्य साई बाबा का भक्त था। तो जगन्नाथ जी को कुछ खिलाता पिलाता नहीं था। तो जगन्नाथ जी उसको स्वप्न आदेश किए कि हाईवे के साइड में जो सफेद रंग का मंदिर है, मुझे वहां पे छोड़ के आओ। वहां एक बाबा जी रहते हैं, उनके पास मुझे देखे आओ, मैं उनसे सेवा लेना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी
इस्कॉन मंदिर में आए। अब देखिए प्रभुपाद जी को कितना सब कुछ पता है। प्रभुपाद जी ने कहा था दिस प्लेस विल बिकम हार्ट ऑफ द सिटी। ये जो स्थान आज भुवनेश्वर का मंदिर, उस समय जंगल था, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा ये पूरा शहर इस ओर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं पूरा शहर इधर पहुंच गया। तो शुद्ध भक्त जो बोलता है, फिर भगवान बाध्य हो जाते हैं उसको सत्य करने के लिए। हम सुनते हैं क्यों भगवान प्रकट हुए नरसिंह देव के रूप में? प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि कहां है तुम्हारा भगवान? सब जगह है, इस खंबे में है। तो प्रहलाद ने कहा हाँ खंबे में है। तो प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए नरसिंह देव प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, निज भृत्य भाषितुम सत्यम विधातुम। अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। तो जो भगवान का भक्त बोल दे वो हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार बोला वैसा वैसा हुआ। प्रभुपाद जी ने और क्या बोला जानते हैं? जब प्रभुपाद जी 17 दिन के लिए इस मंदिर में रुके थे, भुवनेश्वर मंदिर में, तो प्रभुपाद जी ऐसे घूमा करते थे। एक दिन अपनी लाठी लेकर के प्रभुपाद जी कहते हैं आई लीव ऑल माई मर्सी हेयर, आई लीव ऑल माई मर्सी हेयर, आई लीव ऑल माई मर्सी हेयर। मैं अपनी सारी कृपा यहां छोड़ के जा रहा हूं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपनी सारी कृपा को यहां पे छोड़ के गए। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद में जो पहला और दूसरा स्कंद है वो भगवान के चरण कमल, तीसरा और चौथा स्कंद क्या है? भगवान के जंघा, पांचवा स्कंद है भगवान का उदर, छठा स्कंद है भगवान का वक्षस्थल, सातवां और आठवां स्कंद है भगवान की भुजाएं, नौवां स्कंद है भगवान का गला, 10वां स्कंद है भगवान का चेहरा, 11वां स्कंद है भगवान का माथा और 12वां स्कंद है भगवान का सिर। तो श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। किसी व्यक्ति की पहचान इन 12 अंगों में सब पहचान कैसे होती किसी व्यक्ति की? उसके चेहरे से। तो दशम स्कंद है भगवान का चेहरा, भगवान का मुखमंडल। श्रील प्रभुपाद जी ने 9वां स्कंद का तात्पर्य लिखना खत्म किया भुवनेश्वर में और 10वें स्कंद का तात्पर्य लिखना भुवनेश्वर में शुरू किया। मानो प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के चेहरे के ऊपर से पर्दा हटा रहे हो। कहां पे? किस स्थान पे? इस स्थान पे। तो हम सब भक्तों के लिए एक गौरव का विषय है कि प्रभुपाद जी ने इतना महत्व दिया स्थान को, अपनी सारी कृपा यहां छोड़ कर गए हैं। अब हमारे ऊपर है कि उस कृपा से हम कैसे लाभान्वित होते हैं। और एक गुण मैं बताना चाहूंगा परम पूज्य गौरगोविंद महाराज का। उनको कहा जाता है सिंह गुरु। डरते नहीं थे, बिल्कुल सिद्धांत पे बात करेंगे और शेर की तरह दहाड़ लगाएंगे। आप गौरगोविंद महाराज के अगर प्रवचनों को सुनेंगे, उड़िया में हैं, आप सुन सकते हैं, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, आपको पता चलेगा कितने विद्वत्तापूर्ण और कितना ही ब्रेवरी के साथ, उत्साह के साथ, निडर होकर के उस सत्य को स्थापित कर देते। और इतना ही नहीं, आप किसी भी वैष्णव परंपरा में जाइए, जो राधा कृष्ण की जो लीला का जो तत्व है, उसके लिए वो सब, चाहे इस्कॉन में चाहे बाहर भी, राधा कृष्ण की लीला का तत्व के लिए वो सब कुछ, सब हर व्यक्ति, हर वैष्णव परंपरा गौरगोविंद महाराज को कोट करती है, गौरगोविंद महाराज को प्रमाण मानती है। जो राधा कृष्ण की जो माधुर्य लीला का जो तत्व है, वो सब गौरगोविंद महाराज ने उसको प्रकाशित किया है। महाराज कहते थे अ डे विदाउट कृष्ण कथा इज अ बैड डे। जिस दिन हमने कृष्ण कथा नहीं सुनी, वो दिन
तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघ अच्छन्नम ना दुर्दिनम। ऐसा होता है ना, 2-4 दिन अगर बादल रह जाएं, सूरज की रोशनी ना निकले तो कैसा लगता है? तो कहा जाता है तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये, उस दिन को दुर्दिन कहते हैं। मेघ अच्छन्नम ना दुर्दिनम, ऐसा नहीं है कि जिस दिन बादल रह गए वो दिन अच्छा दिन नहीं है। अरे जिस दिन भगवान कृष्ण की कथा पीयूष, कथा अमृत का पान नहीं किया वो दुर्दिन है। अ डे विदाउट कृष्ण कथा इज अ बैड डे। ये महाराज का फेमस कोट था। महाराज कहते हैं सरलता ही वैष्णवता है। सरलता क्या है? सरलता का अर्थ है साधु गुरु वैष्णवों की बात पर, शास्त्रों की बात पर अनफ्लिंचिंग फेथ, पूरी पूरी श्रद्धा, इसी को कहते हैं सरलता। सरलता का अर्थ क्या है? साधु गुरु और वैष्णव और शास्त्रों की बात पर पूर्ण विश्वास, इसी को कहते हैं सरलता। श्रीमद् भागवत के हर पेज से, हर श्लोक से, हर शब्द से कृष्ण प्रकट होते हैं। इसका दर्शन हमें नहीं है, हम दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन महाराज दर्शन करते थे और कराते थे। हम श्रीमद् भागवत खोल करके हम कृष्ण, हमको दर्शन नहीं होगा, लेकिन उनको दर्शन होता था। कैसे होता था? मैं एक प्रसंग सुना करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। एक बार महाराज प्रवचन दे रहे थे, एक श्लोक आया। आप देखिए इस्कॉन मंदिर में एक प्रवचन कैसे होता है, हर दिन श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक पर चर्चा होती है, तो सीक्वेंशियली वो श्लोक चलता है। हर दिन एक श्लोक एक श्लोक एक श्लोक करके चलता है। तो एक श्लोक आया जिसमें सप्तऋषि मंडल का वर्णन किया गया है। सप्तऋषि मंडल जानते हैं? 7 स्टार्स। तो सप्तऋषि मंडल का वर्णन किया गया, तो उसमें तो तात्पर्य में बहुत सरलता से प्रभुपाद जी ने सप्तऋषियों का नाम लिख दिया, बस। अब ये श्लोक मिला महाराज को प्रवचन देने के लिए, तो क्या प्रवचन देंगे भाई? श्लोक में सप्तऋषि का वर्णन है, सप्तऋषि मंडल का वर्णन है और सप्तऋषियों के नाम दिए। इस पे अब वो श्लोक वो आ गया, उस दिन सीक्वेंस में आता है तो उस दिन वो श्लोक आ गया। अब क्या बोलेंगे इस श्लोक पे? तो महाराज अपने शिष्यों से पूछते हैं, तुम्हें क्या दिख रहा है श्लोक में? क्या दिख रहा है? सप्तऋषि, और कुछ नहीं। बोले तुम्हें केवल सप्तऋषि दिख रहा है? इसमें कृष्ण दिख रहे हैं मुझे। कैसे कृष्ण दिख रहे हैं? तो महाराज बहुत सुंदर नरेशन देते हैं। ये उनकी पुस्तक है मथुरा मीट्स वृंदावन, आप उस पुस्तक को देख सकते, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो उसमें महाराज ये बता रहे हैं सप्तऋषि मंडल के विषय में लिखा गया है भागवत का श्लोक, लेकिन दर्शन किसका कर रहे हैं? कृष्ण का कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो महाराज बताते हैं कि कृष्ण ने उद्धव को भेजा, कहां? वृंदावन। उद्धव जाओ। मैं सुना चुका हूं, ये कथा आप लोगों ने सुनी हुई है, जिसने नहीं सुनी है फिर से सुनिए। उद्धव जाओ और जाकर के ब्रजवासियों को सांत्वना दो। ये ब्रजवासी हमारे विरह में रो रहे हैं। तो उद्धव गए सांत्वना देने के भाव से। क्या सोच के गए थे कि मैं जाऊंगा और थोड़ा प्रवचन दूंगा और जो ब्रजवासी हैं, दुखी हैं, उदास हैं, वो सुखी हो जाएंगे कृष्ण के विरह में। जैसे ही पहुंचे नंद भवन में तो क्या देखते हैं कि नंद भवन के सामने एक सरोवर है, पूरा लबालब भरा हुआ है और पानी नंद भवन से आ रहा है। बड़ी जिज्ञासा हुई, ये क्या है? तो किसी ने बताया कि ये नंद भवन में यशोदा और नंद महाराज रो रहे हैं, इनकी आंखों के आंसू गिर करके आ रहा है, जिससे सरोवर बन गया है। बड़ा आश्चर्यचकित हुए उद्धव। अंदर जाते हैं तो नंद भवन में नंद महाराज स्वागत करते हैं। यशोदा तो किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थी, केवल रो रही हैं। देखते हैं उद्धव कि चूल्हे के ऊपर मकड़ी के जाले पड़े हुए हैं। इसका अर्थ क्या है?
कि कितने दिनों से रसोई नहीं हुई। अरे रसोई किसके लिए करें? जिसके लिए रसोई करनी वो तो चला गया। इस तरह विरह में नंद महाराज और यशोदा मैया रहा करते थे। और ये केवल नंद महाराज यशोदा का हाल नहीं था, इस सभी ब्रजवासियों का इसी प्रकार का हाल था कृष्ण के विरह में। अब कृष्ण ने क्यों भेजा था इनको? सांत्वना देने के लिए। तो उद्धव है ब्रह्मज्ञानी, बृहस्पति की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हैं। सोच के गए थे कि सुबह जाऊंगा, शाम तक कन्विंस करके आ जाऊंगा। 7-8 महीना रह गए। भगवान कृष्ण हर दिन अपने महल की छत पर चढ़ते देखते थे, कहां बाइनोकुलर था कि नहीं उस जमाने पता नहीं। उद्धव गया था, सुबह का बोल के गया था शाम को आ जाऊंगा, अभी तक पहुंचा नहीं, कहां रह गया? 7-8 महीने बीत गए। कृष्ण हर दिन इंतजार करते, लेकिन उद्धव आने का नाम नहीं ले रहे। क्या कर रहे हैं ब्रज में? उद्धव एक दिन समझा रहे थे नंद महाराज को, कह रहे नंद बाबा क्यों आप दुखी होते हैं? अरे आपका लड़का केवल आपका लड़का नहीं है, साक्षात भगवान है, सर्वव्यापी ईश्वर है। अंडाणु अंतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम, एक अंडाणु परमाणु के अंदर व्याप्त है। ओमनी प्रेजेंट, ऑल परवेडिंग, विष्णु सर्वव्याप्त। क्यों आप दुखी होते हैं? पर उन भगवान का यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवेर, अरे जिनकी स्तुति करते ब्रह्मा इंद्र वरुण रुद्र इत्यादि, वो आपका पुत्र बन के आया था। आप ध्यान करिए उनका और आपको हृदय में आनंद प्राप्त होगा। तब नंद महाराज कहते हैं कि उद्धव, मैं समझता था तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत योग्य हो, तुम बृहस्पति से पढ़ाई करके आए हो, लेकिन मुझे आज पता चला तुम मूर्ख नंबर 1 हो। क्या उदाहरण दिया? तो नंद महाराज उदाहरण देते हैं। मैंने पहले उदाहरण दिया, आपको ध्यान होगा कि मान लीजिए आपको पता चले कि आपका एक करताल खो गया, दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर ये करताल आपका है और ये करताल खो जाए, दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब कोई आपको सांत्वना देने आए कि चिंता मत करिए, करताल खोया कोई बात नहीं, ये करताल पीतल का नहीं था, सोने का था, सोने का। कि आपका दुख कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो उद्धव आए सांत्वना देने के लिए, ये बताने के लिए आए थे। नंद महाराज कह रहे कि उद्धव, मैं समझता था कि मेरा लड़का मुझसे दूर गया है, लेकिन तुम बता रहे हो कि लड़का दूर नहीं गया, साक्षात भगवान ही दूर चला गया। तो तुम मेरे दुख को कम करने के लिए आए हो या मेरे दुख को बढ़ाने के लिए आए हो? उद्धव की सारी डिग्री यहां फेल कर गई। अरे सभी शास्त्रों का सार है कृष्ण के लिए रोना चाहिए। हर व्यक्ति रो रहा है, देखिए कौन रो नहीं रहा? हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं। कोई घर गृहस्थी की समस्या से जूझ रहा है, कोई व्यापार की समस्या से जूझ रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को छोकरी नहीं मिल रही है, सब रो रहे हैं। शास्त्र बताते हैं रोना तो है ही, लेकिन किसके लिए रोना है? जीवन का लक्ष्य कृष्ण के लिए रोना। लेकिन उद्धव सांत्वना देने गया है कि आप रोइए मत। सारे शास्त्र मिल करके एक स्वर में कहते हैं कि कृष्ण के लिए रोना चाहिए। अरे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण के लिए रोना। लेकिन अब उद्धव क्या सांत्वना देने गया है कि कृष्ण के लिए मत रो। तो उद्धव सोच रहे मैं शास्त्र के विरुद्ध बात कैसे बोल सकता हूं? मान लीजिए कोई न्यायाधीश न्याय के अगेंस्ट में बोले, संविधान के अगेंस्ट में बोले, चलेगा? सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इतनी बड़ी डिग्री है इनके पास, अब शास्त्र के विरुद्ध में कैसे बोल सकते? सभी शास्त्रों का सार है कृष्ण के लिए रोना चाहिए, और कृष्ण ने इनको भेज दिया सांत्वना दो। क्या सांत्वना दे? मत रो। उद्धव कहते और रोइए नंद महाराज, और रोइए, आप भी रोइए, यशोदा भी रोएंगी, गोपियां भी रोएंगी, मैं भी आपके साथ रोऊंगा। क्राइंग फेस्टिवल मन रहा है, सब रो रहे हैं।
ये गए थे सांत्वना देने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए गए थे, प्रीच होकर के आए। जब ये वापस वृंदावन पहुंचे ना, तो इनकी हालत जैसे कोई शराबी व्यक्ति झूमता हुआ, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, ये झूमते हुए वापस पहुंचे कृष्ण के पास। कृष्ण पकड़ बोलते कि हालत क्या होगी तुम्हारी, क्या हो गया तुमको? तो ये गए थे बोल रहे कृष्ण को चिंता मत करिए, मैं उनको सांत्वना देकर के आऊंगा। अब कृष्ण आगे बोले तुम निष्ठुर हो, अरे तुम पाप कर रहे हो इतना बड़ा, जो तुमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, तुम उनको छोड़ के यहाँ बैठे, तुरंत जाओ, तुरंत जाओ। क्या बोलने के लिए कृष्ण ने भेजा था और क्या हो गया? कृष्ण ने इसलिए भेजा था कि उद्धव तुम्हें बड़ा मन में गर्व है ना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, जरा जाके देखो भक्ति क्या होती है, तुम्हें पता चला भक्ति किसको कहते हैं। उद्धव प्रार्थना करते हैं कि अरे मुझे वृंदावन में अगर गुललता बनने का अवसर मिल जाए, घास बनने का अवसर मिल जाए, तो ये ब्रजवासी जब चला करेंगे तो इनकी चरणों की धूल मेरे सिर पे पड़ेगी। ये प्रार्थना रखी उद्धव ने। तो ये उद्धव का ब्रह्म ज्ञान वहां पे काम नहीं आया। तो महाराज बताते हैं कि देखिए कुछ चीजें, भाई आपको कुछ देखना है तो देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रकाश में दिखाई नहीं देती, जैसे चंद्रमा या सितारे। क्या दिन के प्रकाश में दिखाई देते हैं? नहीं। तो जब तक हमारे हृदय में ये वैदिक ज्ञान का प्रकाश है, हमारे एकेडमिक ज्ञान का प्रकाश है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे वेदों का नॉलेज है, कृष्ण रूपी जो सुपरस्टार है उसका दर्शन नहीं होगा। अगर कृष्ण रूपी सुपरस्टार का दर्शन करना है तो बेवकूफ बनना पड़ेगा, मूर्ख बनना पड़ेगा। ये बुद्धिमान आदमी का खेल नहीं है। गोपियों ने यही बात बोली उद्धव को, उद्धव हम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, हम इतना वेद नहीं जानते, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, हम तो बस कृष्ण से प्रेम करना जानते हैं। और प्रेम में क्या होता है? आदमी पागल हो जाता है, मूर्ख बन जाता है। तो प्रेम के पागलपन में कृष्ण का दर्शन होता है, वेद के ज्ञान से नहीं। देखिए सप्तऋषि मंडल से बात हो रही, सप्तऋषियों की, 7 स्टार्स की, वहां से कृष्ण एक स्टार है और उनके लिए प्रेम रूपी पागलपन चाहिए दर्शन करने के लिए। वेद रूपी प्रकाश से उसका दर्शन नहीं होगा। महाराज पढ़ रहे हैं सप्तऋषि मंडल और एस्टेब्लिश कर रहे हैं कृष्ण कैसे दर्शन होंगे। इस तरीके से श्रीमद् भागवत के एक एक पेज में, एक एक शब्द में महाराज कृष्ण का दर्शन करते थे और कराते थे। तो पूरे इस्कॉन जगत में परम पूज्य गौर महाराज का एक अपना एक अथॉरिटी है। और हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य, विशेष रूप से उड़िया भक्तों का कि हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाराज के चरणों का आश्रय लेने का। ये बहुत ही बड़ा गर्व का। आज पूरे इस्कॉन में चले जाइए, दुनिया भर में किसी कहीं भी अगर आप बताते हैं हम भुवनेश्वर से आए हैं, भुवनेश्वर गौर गोविंद महाराज, वो तुरंत नतमस्तक हो जाएंगे आपके सामने। तो हम सबका ये सौभाग्य कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान से हैं जहां पे हमें गौर गोविंद महाराज की कृपा प्राप्त हो रही है। अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि उनकी लेगेसी को हम आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार की भक्ति उन्होंने संचारित करी है, जिस प्रकार का एक्सपेक्टेशन उन्होंने हमसे रखा है, उसको हम फुलफिल करें। यही बोल करके मैं अपनी वाणी को आज विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। समय क्या हो रहा है? 8:30। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट हम चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, यहीं तक रखते हैं। तो अभी भगवान की आरती होगी, हम सब आरती में भाग लेंगे और उसके बाद सबके लिए प्रसाद है। हरे कृष्ण।
सभी लोग अंदर आरती में भाग लेंगे।